सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम अथवा गॉसेन का प्रथम नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन सर्वप्रथम हरमन हेनरी गॉसेन ने किया था। उन्हीं के विचार को मार्शल ने विकसित रूप में प्रस्तुत किया। यह नियम मांग विश्लेषण का आधार है। मूल्य निर्धारण में इसका प्रयोग सर्वप्रथम जवेंस ने किया। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अर्थ एवं परिभाषा। जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपभोग करते हैं, वैसे वैसे उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। इस घटती हुई सीमांत उपयोगिता की प्रवृत्ति को ही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। प्रोफेसर गॉसेन के अनुसार जब हम किसी एक संतुष्टि का बिना किसी व्याख्यान के लगातार प्रयोग करते रहते हैं, तो उस संतुष्टि की मात्रा तब तक निरंतर घटती जाती है जब तक कि उससे पूर्ण तृप्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार अन्य बातों के समान रहने पर किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अतिरिक्त लाभ उसे प्राप्त होता है, उसकी मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। इस नियम को समझने के लिए इस नियम को विस्तार से समझते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि अन्य बातों के समान रहने पर जैसे जैसे किसी व्यक्ति के पास वस्तु की मात्रा या इकाइयाँ बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एक सीमा के पश्चात उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को पहली रोटी से अधिकतम उपयोगिता मिलेगी, दूसरी रोटी से कम उपयोगिता, तीसरी रोटी से और भी कम उपयोगिता मिलेगी, चौथी रोटी से पेट भर जाने के कारण शून्य सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। ये बिंदु उपभोक्ता का पूर्ण संतुष्टि बिंदु या पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है। और इसके बाद भी यदि रोटी का उपभोग करता है तो व्यक्ति को ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम उत्तरोत्तर इकाइयों की सीमांत उपयोगिता में क्रमशः ह्रास को प्रदर्शित करता है, अर्थात प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। यह प्रवृत्ति केवल रोटी के साथ ही नहीं बल्कि सभी वस्तुओं के साथ लागू होती है। यह एक बुनियादी मनोवैज्ञानिक नियम है जो कुछ मान्यताओं के अंतर्गत सर्वव्यापी है, अर्थात सब जगह लागू होता है। इस नियम की मान्यताएं निम्नलिखित है। नियम की मान्यताएं। मार्शल ने नियम को परिभाषित करते समय वाक्यांश अन्य बातों के समान रहने पर जोड़ा था। वह स्पष्ट करता है कि यह नियम कुछ सीमाओं, शर्तों या मान्यताओं के पूरा होने पर ही लागू होता है। पहली मान्यता, वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए, अर्थात यदि उसके उपभोग की इकाइयों की समय अंतराल है तो ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। दूसरी, वस्तु की उपभोग इकाइयों का आकार पर्याप्त होना चाहिए, अर्थात वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, एक समान आकार की होनी चाहिए। थर्ड, वस्तु की सभी इकाइयाँ आकार व बनावट में एक समान अथवा एक जैसी होनी चाहिए या समरूप होनी चाहिए। फोर्थ, उपभोक्ता की आय एवं उपभोग प्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ, उपभोक्ता की मानसिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात उपभोक्ता को एक जैसी वस्तुएं, जैसे रोटी खा रहा है तो रोटी ही खानी पड़ेगी, वो उसके अंदर बाजरे की रोटी या मक्के की रोटी नहीं खा सकता, उसको गेहूं की रोटी ही खा सकता है। सिक्स्थ, एक समय विशेष पर व्यक्ति की एक ही आवश्यकता का अध्ययन किया जाता है, सामूहिक आवश्यकताओं में सिद्धांत लागू नहीं होता है। इस सिद्धांत या नियम को निम्न रेखाचित्र व सारणी के द्वारा समझा जाता है। हम तालिका के द्वारा समझते हैं। तालिका में पहले हम वस्तु की इकाइयाँ या रोटी की इकाइयाँ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहली रोटी से मिलने वाली कुल उपयोगिता है 50। दूसरी रोटी से मिलने वाली कुल उपयोगिता 90। तीसरी रोटी से मिलने वाली कुल उपयोगिता 115, चौथी रोटी से मिलने वाली कुल उपयोगिता 120,
पाँचवीं से मिलने वाली 120, छठी रोटी से मिलने वाली उपयोगिता 115। यानी जैसे जैसे हम रोटी की इकाइयों का उपभोग करते हैं एक सीमा तक बढ़ती है, लेकिन चौथी और पाँचवीं रोटी में वह शून्य या पूर्ण तृप्ति बिंदु तृप्त हो जाता है और छठी इकाई में उसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता मिलने लग जाती है। प्राप्त सीमांत उपयोगिता या संतुष्टि। पहली रोटी से उसे 50 इकाई के बराबर सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, दूसरे से 40, तीसरे से 25, चौथी से 5, पाँचवीं से 0 और छठी से -5। सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में प्राप्त हो रही है। चौथी पाँचवीं रोटी की इकाई से सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। ये पूर्ण संतुष्टि बिंदु या पूर्ण तृप्ति का बिंदु कहलाता है और छठी इकाई में उसे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक प्राप्त हो जाती है। उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि जैसे जैसे रोटियों की इकाइयाँ बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनसे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता भी घटकर 50, 40, 25 तथा 5 रह जाती है। पाँचवीं इकाई से 0 उपयोगिता मिलती है। ये पूर्ण संतुष्टि अथवा पूर्ण तृप्ति का बिंदु होता है। इसके बाद भी उपभोग चालू रखने पर उपयोगिता मिलने से संतुष्टि कम होती जाएगी, अर्थात सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाएगी। ये प्रवृत्ति केवल रोटी के साथ ही नहीं बल्कि सभी वस्तुओं के साथ लागू होती है। इसलिए वस्तु की सभी अधिक इकाइयाँ तभी खरीदी जाएगी जब कीमत कम होगी। दूसरे शब्दों में कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। वास्तव में मांग वक्र वस्तु की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता वक्र का ही संशोधित रूप है, अर्थात ह्रासमान सीमांत उपयोगिता वक्र मांग वक्र का आधार है। उपयुक्त तालिका को निम्न रेखा चित्र के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ओ वाई एक्सिस की तरफ सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता लेते हैं। ओ एक्सिस की तरफ रोटी की इकाइयाँ प्रदर्शित करते हैं। पहली रोटी से मिलने वाली उपयोगिता दूसरी रोटी से मिलने वाली उपयोगिता तीसरी रोटी से, चौथी रोटी से, पाँचवीं रोटी से सीमांत उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। जब इस बिंदु को सीमांत उपयोगिता पर लेते हैं तो सीमांत उपयोगिता 0 होती है और कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यह कुल उपयोगिता का अधिकतम संतुष्टि बिंदु कहलाता है और सीमांत उपयोगिता यहाँ पूर्ण तृप्ति बिंदु MU बराबर 0 होती है। छठी इकाई में सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। इस तरह से चित्र में ओ एक्सिस अक्ष पर उपभोग की गई रोटी की इकाइयों को दिखाया गया है तथा ओ वाई अक्ष पर प्रत्येक इकाई से प्राप्त दृष्टिगुण को अंकित किया गया है। उपभोक्ता को पहली इकाई के उपभोग से 50, दूसरी से 40, तीसरी से 25, चौथी से 5 तथा पाँचवीं से 0 सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। इस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। यह स्थिति पूर्ण संतुष्टि की दशा होती है और यदि उपभोक्ता छठी इकाई का उपभोग करता है तो उसे ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता लागू होने के कारण घटती सीमांत उपयोगिता की क्रियाशीलता को 2 मुख्य तथ्यों पर आधारित किया जाता है। पहला, व्यक्ति की इच्छा अनंत है किंतु विशिष्ट इच्छा को ही पूर्ण रूपेण तृप्त किया जा सकता है। जैसे जैसे एक वस्तु की इकाइयों का प्रयोग बढ़ता जाता है उसकी इच्छा की तीव्रता भी कम होती जाती है और इसी क्रम में उपभोक्ता पूर्ण संतुष्टि स्तर तक पहुंच जाता है जहां उसकी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। दूसरे शब्दों में विशिष्ट इच्छा की पूर्ति एक निश्चित सीमा होती है। यही कारण है कि एक सीमा के बाद व्यक्ति पूर्ण रूपेण तृप्त होकर विशिष्ट वस्तु का उपयोग बंद कर देता है। सेकंड, विभिन्न वस्तुएं अपूर्ण स्थानापन्न होती है अतः वस्तुओं को एक निश्चित अनुपात में ही प्रयोग किया जा सकता है। थर्ड, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते जाते हैं हमारी वह आवश्यकताएं संतुष्ट होने लगती है, अर्थात आवश्यकता की तीव्रता घटने लगती है। आवश्यकता की तीव्रता में कमी के कारण उसकी अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता भी कम होती चली जाती है। इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं और कुछ परिस्थितियों में सीमांत उपयोग ह्रास नियम क्रियान्वित नहीं होता है। फर्स्ट, कुछ विशेष प्रकार की रुचियों में सीमांत उपयोगिता घटने के स्थान पर बढ़ती जाती है, जैसे दुर्लभ सिक्कों का संग्रह, अप्राप्य टिकट एवं पुरानी दुर्लभ मूर्ति कलाएं आदि का संग्रह इस प्रकार की रुचियों का उदाहरण है। एक शराबी को शराब का अतिरिक्त प्याला बढ़ती हुई सीमांत उपयोगिता देता है। थर्ड, संगीत एवं कविता में उसी संगीत को धुन को बार बार सुनना अच्छा लगता है, अतः घटती सीमांत उपयोगिता नियम यहाँ लागू नहीं होता है।
फोर्थ, मुद्रा के संबंध में कहा जाता है कि प्रत्येक अतिरिक्त इकाई बढ़ती उपयोगिता देता है, क्योंकि व्यक्ति धन इकट्ठा करके और धनी होना चाहता है। इससे उसे सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक नहीं होती, बल्कि सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है। ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जिसमें सीमांत उपयोगिता नियम लागू नहीं होता है। थैंक यू।